आप सभी को जय हिंद जोहार। सर, तो जेटेड कंप्यूटर का पहला क्लास आपके बीच में लाए हैं। आज के क्लास को आप केवल कर लेते हैं तो 2 सवाल आपके एग्जाम आ जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि कंप्यूटर में 10 में 10 आपका सही हो, अभी याद कीजिए प्यारे साथियों, ट्रिक से आपके डायरेक्ट दिमाग में डाल देंगे। सरल भाषा में, आपको कठिन लगता होगा लेकिन सबसे आसान भाषा आपका में, ये सबसे आसान लगेगा सब्जेक्ट। प्यारे साथियों, यदि आप चाहते हैं कि जेटेड में आपको 150 में पास ही नहीं 120 प्लस लाना चाहते हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कंप्यूटर को समझते हैं सरल भाषा में, पहला टॉपिक है आपका समझते हैं। कंप्यूटर का सामान्य परिचय देखते हैं, क्या है समझते हैं। सबसे पहले सामान्य परिचय को देखते हैं। और आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे प्यारे साथियों, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझते हैं कंप्यूटर का सामान्य परिचय देखेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन। सबसे पहले कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति की बात करें, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है तो लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटर से हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर से हुआ है। ठीक है, किससे हुआ है, कंप्यूटर शब्द से हुआ है, लैटिन भाषा से, जिसका अर्थ होता है गणना करना होता है। ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं कंप्यूटर क्या है, ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, आप भी जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को ग्रहण करती है, उससे निर्देशों इंस्ट्रक्शन के अनुसार संसाधित प्रोसेस करती है और उपयोगी परिणाम आउटपुट देती है। क्या करती है समझिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। जैसे आप बोले कि 10 गुने 3, आप क्या कि इनपुट दिए, इसको क्या के इनपुट दिए, अब इंस्ट्रक्शन के अनुसार ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। ये क्या करेगा, कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। और फिर आपका इधर जो है 10 या 30 क्या दे देगा, ये आउटपुट दे देगा। ठीक है, तो यही बोला था, डेटा आपका क्या है 10 गुने 3, ये क्या करता है, निर्देश मिला इसको कि तुम क्या करो, गुना करके दो, तो प्रोसेस किया। फिर और प्रोसेस करने के बाद आपको क्या करता है, परिणाम दिया कि नहीं, तो परिणाम क्या है 10 या 30। तो ऐसे ही आपको काम करता है कंप्यूटर। बहुत आसान भाषा में, सरल भाषा में समझा देंगे, आपको डायरेक्ट एग्जाम में लड़ेगा प्यारे साथियों। और जो पढ़ाएंगे वही एग्जाम में आपको लड़ेगा भी प्यारे साथियों। याद रखिएगा इस चीज को, डायरेक्ट एग्जाम में लड़ेगा जो हम बता रहे हैं। बस इस क्लास को देख लीजिए। जैसे कार्य प्रणाली कैसे करता है, ध्यान दीजिए, कंप्यूटर कैसे कार्य प्रणाली करता है, तो ध्यान दीजिएगा। एक कार्य प्रणाली का चैप्टर अलग है, उसको अच्छा से समझाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, इनपुट किया आप 10 गुने 3, प्रोसेस किया, प्रोसेस के बाद आउटपुट क्या देता है, 30 देता है। ठीक है, संगणक क्या है, कंप्यूटर तो वह एक मशीन है जिसका प्रयोग हम लोग जटिल से जटिल और सूक्ष्मतम गणना के लिए करते हैं। जटिल से जटिल, बड़ा से बड़ा और सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम चीज को कंप्यूटर के माध्यम से सोल्व कर पाते हैं। यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, गणक क्या होता है। गणक कभी से भी पूछ देगा आपसे कि गणक क्या है, बहुत एक लाइन का है, याद हो जाएगा। गणना करने वाले व्यक्ति, देखिए गणना करने वाले व्यक्ति या यंत्र को गणक कहते हैं। देखिए गणना करते जिससे हैं, आपको समझिएगा, गणना करने वाले वह व्यक्ति हो या यंत्र हो, वो क्या कहलाता है, गणक कहलाता है। ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर का अन्य नाम भी पूछ देता है कभी कभी, तो कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है, संगणक बोलते हैं कंप्यूटर को, अभिकलक बोलते हैं, अभिकलित्र बोलते हैं और परिकलक बोलते हैं। तो कंप्यूटर के सभी नाम है प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा। अब कंप्यूटर के आविष्कारक से सवाल आ जाता है, तो ध्यान रखिएगा, हम बता देते आपको है, एग्जाम में छप रहा है सवाल। 2 गो आविष्कार से सवाल बता रहे हैं। कंप्यूटर का आविष्कार बात करें, जनक कहे या पिता कह दे, तो कंप्यूटर का आविष्कार जनक या पिता विश्व में बोला जाएगा तो चार्ल्स बेबेज हैं। कौन है, चार्ल्स बेबेज विश्व में है। और भारत में पूछा जाए कंप्यूटर के पिता या जनक, तो रंगास्वामी नरसिम्हन है। याद रखिएगा, भारत में कौन है, रंगास्वामी नरसिम्हन है, और विश्व में चार्ल्स बेबेज। अब इनके बारे में समझ लेते हैं, चार्ल्स बेबेज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चार्ल्स बेबेज की बात करें प्यारे साथियों, तो चार्ल्स बेबेज का जो है वो परिचय जानते हैं थोड़ा सा। चार्ल्स बेबेज का जन्म जो है 1791 में होता है और 1871 में इनका मृत्यु हो जाता है 80 साल की उम्र में। इनका इंग्लैंड के रहने वाले थे चार्ल्स बेबेज। इनका योगदान क्या है समझिएगा, इन्होंने 1822 ईस्वी में डिफेंस इंजन का निर्माण किया। डिफेंस इंजन की खोज किसने की, 1822 में चार्ल्स बेबेज ने, जो कि यह जो है भाप से चलने वाला मशीन था, जो दशमलव के बाद, यह डिफरेंस दशमलव के बाद 20 अंकों तक की गणना कर सकता था। याद रखिएगा,
केवल सुन लीजिए, आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ जाएगा जो हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर अगला जो खोज हुआ प्यारे साथियों 1833 में होता है, जिसका नाम है एनालिटिकल इंजन। कंप्यूटर पर पहुंच रहे हैं 1833 में, क्या होता है एनालिटिकल इंजन की खोज होती है। यह भी भाप से चलता था, यह दशमलव से के बाद 50 अंक तक, पहला जो डिफरेंस इंजन था दशमलव के बाद 20 अंक तक, दशमलव के कितना अंक तक 50 अंक तक ये आपका आ चुका है गणना करने के लिए। और कंप्यूटर की जननी पूछ दे या माता कह दे तो वो एडा लवलेस कहते हैं। क्यों? ये अमेरिका की रहने वाली थी। जो कंप्यूटर जो एनालिटिकल इंजन था उसमें प्रोग्राम जो डाला था पहला, वो मैडम एडा लवलेस ही डाली थी। एक क्यों डाली थी? जो चार्ल्स बेबेज के बेटे थे उन्होंने जिम्मा किसको सौंपे थे? मैडम एडा लवलेस को। एडा लवलेस ने ही पहला प्रोग्राम निर्माण किया था और उस प्रोग्राम को इस एनालिटिकल इंजन में किए थे, डाले थे। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। विश्व की प्रथम प्रोग्रामर जो है मैडम एडा लवलेस को माना जाता है। एडा लवलेस याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि विश्व की प्रथम प्रोग्रामर कौन है? एडा लवलेस। इन्होंने ही चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए एल्गोरिथम लिखा था, जिससे कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम माना जाता है। तो पूछा जाएगा एनालिटिकल इंजन की खोज थी चार्ल्स बेबेज, लेकिन एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम कौन डाला था? तो उनका नाम था एडा लवलेस। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, बेहद महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। पहला प्रोग्रामर भी कौन है? एडा लवलेस। और या कंप्यूटर की जननी या माता पूछेगा तो एडा लवलेस ही है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और पिता पूछेगा तो चार्ल्स बेबेज। यदि आप चाहते हैं कि जेटेट में आपको पास ही नहीं करना, 120 प्लस लाना चाहते हैं प्यारे साथियों, तो हमसे जुड़िए। आप पास ही नहीं 120 लाइएगा। मेरा चरण है सिलेबस, नोट्स, पीवाईक्यू, प्रैक्टिस सेट 15 अंतिम तक करवा देंगे। नोट्स के साथ हम आपको नागपुरी, खोटा, संस्कृत का भी नोट्स मिलेगा। और विशेषता क्या है कि डेली हम इसमें पेड ग्रुप में आपको ऐड करेंगे, क्योंकि आप पढ़ने में आलस है, आपको नींद आता है, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं कि एग्जाम कब का इससे होगा, नहीं होगा बहुत सारा। तो हम आपको नोट्स देने के बाद छोड़ते नहीं हैं, पेड ग्रुप में ऐड करेंगे आपको। पेड ग्रुप में ऐड करने के बाद क्या है, डेली हम आपको वहां पे थ्योरी और टेस्ट लेते हैं। ये नोट्स तो मिलेगा ही आपको सब सब्जेक्ट का, साथ वीडियो फ्री में मिलेगा आपको, 15 प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा और नोट्स, टोटल चीज तो मिलेगी ही। अब एग्जाम तक की प्रक्रिया चलेगा, एग्जाम तक आपको पास कराने का जिम्मा मेरा है, इन्हें कि नोट्स दे दिए और छोड़ दिए। प्यारे साथियों समझते हैं, आपको यदि लेना चाहते हैं इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करना है, समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। और आगे देखते हैं, कंप्यूटर की विशेषताएं देखते हैं। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है समझिए। तो कंप्यूटर की गति जो है 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। आप जानते हैं कंप्यूटर से है लाखों गणनाएं कर सकता है। प्रोसेसर की स्पीड जो होती है हर्ट्ज में मापा जाता है। वर्तमान समय में इसकी गणना नैनो सेकंड में भी की जाती है। कंप्यूटर का उपयोग बात करें तो बहुउद्देशीय, बहुत सारे चीजों कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बहुत सारी चीजें बहुउद्देशीय है, मल्टीपर्पस है, क्योंकि जिसका प्रयोग एजुकेशन में, हेल्थ में, डिफेंस में। आप जानते हैं कि आपका एक्सरे होता है, बहुत सारे चीज, माइंड का जांच होता है, तो वहां पे कंप्यूटर का जांच लगा रहता है। तो कंप्यूटर का हर सेक्टर में यूज है, डिफेंस में भी। ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग क्यों कहा जाता है? ईडीपी माने इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। कंप्यूटर डेटा, आंकड़ों को सूचना में परिवर्तित करता है। क्योंकि यह प्रक्रिया कंप्यूटर द्वारा होती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। आगे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, कंप्यूटर साक्षरता एवं अन्य तथ्य। कंप्यूटर में साक्षर कौन माना जाता है? तो समझिएगा साक्षर कौन है। तो यदि कोई व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, साक्षर कहलाएगा यदि वह केवल आवश्यक एप्लीकेशंस को चलाने में सक्षम है। जो कंप्यूटर का एप्लीकेशन है उसको चलाने में जान रहा है, कैसे चलता है, कैसे काम करता है, तो कंप्यूटर का साक्षर माना जाएगा। उसको विद्वान नहीं बनना है, जानना है कि कैसे वो प्रोग्राम चलता है, कैसे एप्लीकेशन ऐप काम करता है, तो साक्षर कहलाएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस, यह सवाल पूछ सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो हम लोग कब मनाते हैं, 2 दिसंबर को पूछ देगा कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, तो 2 दिसंबर, दिमाग में घुसा लीजिए, छप जाएगा। कृत्रिम बुद्धि, कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संज्ञा दी जाती है। कृत्रिम बुद्धि की संख्या कंप्यूटर को, याद रखिए, कंप्यूटर की वजह से बेरोजगारी भी आने वाली है। जहां 5 लोग मिलकर करते थे वहां कंप्यूटर अकेले कर देगा। यहां पे देखिएगा,
एक है एग्जीक्यूशन टाइम। क्या है एग्जीक्यूशन टाइम? क्या है? तो कंप्यूटर जितने समय में किसी कार्य को संपन्न करता है वह क्या कहलाता है? एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है। कंप्यूटर जितने समय में कोई काम को संपन्न कर देगा, जितना समय लेता है उसको सोल्व करने में, एग्जीक्यूशन टाइम कहलाता है। ध्यान रखिएगा इसको। सटीकता, एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी क्या है? तो त्रुटि मुक्त जो गणना करने की क्षमता है, बिना गलती किए ही, बिना एरर किए ही जो उसका किसी चीज को सटीकता, एक्यूरेसी के साथ कोई काम को कर देना, बिना गलती के काम कर देना अच्छा से, उसी को सटीकता कहते हैं। अब देखते हैं कंप्यूटर का इतिहास, उसका विकास। कंप्यूटर का इतिहास और विकास में देखते हैं, पहले से बहुत इंपोर्टेंट है। क्या है? ध्यान दीजिएगा। कंप्यूटर युग की शुरुआत भारत में 1952 मानी जाती है। पूछा जाएगा कि कंप्यूटर युग की शुरुआत भारत में कब मानी जाती है, तो आप जवाब दीजिए कि सर 1952 में। फिर अगला देखिए, प्रथम कंप्यूटर कब लगा? प्रथम कंप्यूटर कौन था? तो भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर जो है भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 1956 में लगाया गया, एक डिजिटल कंप्यूटर था। पूछा जाएगा कि भारत में पहला कंप्यूटर कहां लगाया गया, तो भारतीय सांख्यिकी संगठन कोलकाता में 1956 में। अगला है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन था? तो सिद्धार्थ था। भारत में निर्मित पहला स्वदेशी कंप्यूटर सिद्धार्थ था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन था? सिद्धार्थ। या पूछ दे भारत का पहला स्वदेशी निर्मित कंप्यूटर कौन था, तो आपका जवाब कि सिद्धार्थ गुरुजी, डायरेक्ट 1 नंबर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ECIL द्वारा बनाया गया था। पूछे कि सिद्धार्थ को कौन बनाया था? ECIL यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फिर अगला है, पहला मुख्य डाकघर। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर 16 अगस्त 1986 को बेंगलुरु के हेड ऑफिस में लगाया गया। जो पहला कंप्यूटर निर्माण हुआ सिद्धार्थ, वो कहां लगाया गया? तो बेंगलुरु के हेड ऑफिस में लगाया गया 16 अगस्त 1986 को। प्यारे साथियों, बहुत इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में लड़ेंगे, याद रखिएगा। अब पूछा जाएगा कि कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति कब आया? कंप्यूटर का क्रांति कब आया? तो महान क्रांति कंप्यूटर के क्षेत्र में 1960 के दशक में आता है। ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर में क्रांति लाने वाले पीएम कौन थे? तो भारत में कंप्यूटर में क्रांति लाने वाले प्रधानमंत्री हैं, उसका योगदान है वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी का है। राजीव गांधी के समय ही कंप्यूटर का क्रांति लाने वाले कौन थे? राजीव गांधी। याद रखिएगा। RGCSM क्या है? तो राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन। याद रखिएगा, RGCSM क्या है? राजीव गांधी कंप्यूटर साक्षरता मिशन। ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई? तो भारत में पहली कंप्यूटर नीति की घोषणा नवंबर 1984 में। पूछ देगा कि भारत में पहली कंप्यूटर नीति की घोषणा कब हुई, तो आप जवाब देंगे सर नवंबर 1984। याद रखिएगा प्यारे साथियों, बहुत इंपोर्टेंट है। प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कौन था? तो नई दिल्ली पहला कंप्यूटरीकृत डाकघर, यानी कंप्यूटर से चलने वाला पूरी तरह से। यहां है कि प्रथम प्रदूषण रहित कंप्यूटरीकृत पेट्रोल पंप कौन था? मैंने प्रदूषण रहित यानी कि प्रदूषण मुक्त कौन सा पेट्रोल पंप था? वो था मुंबई। याद रखिएगा इस चीज को, बहुत इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों, बिल्कुल इसको नहीं भूलना आपको है। अब यहाँ पे सवाल है कि प्रथम निजी कंप्यूटर विश्वविद्यालय निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय राजीव गांधी विश्वविद्यालय था। पहला पूछा जाए कि पहला निजी कौन विश्वविद्यालय था जहां पे कंप्यूटर लगा, तो आप जवाब दीजिएगा कि सर राजीव गांधी विश्वविद्यालय में पहला कंप्यूटर स्थापित होने वाला वहीं पे था। ठीक है। भारत की सिलिकॉन वैली बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछता है साथियों। सिलिकॉन वैली कौन है? तो सिलिकॉन वैली जो है आपका बेंगलुरु को कहा जाता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं। पूछा जाएगा कि सॉफ्टवेयर कंपनियां कहाँ हैं? यहीं पे है बेंगलुरु में, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर अगला है कि इंटरनेट पर पहली राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपना वेबसाइट बनाया है। क्या है? ध्यान दीजिएगा, पहली पार्टी है जिसने राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है। पूछा जाएगा कि पहला पार्टी कौन है जो अपना इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया है, तो उसका नाम है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रधानमंत्री अभी केंद्र में है। ठीक है, आगे देखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट क्लास है साथियों, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इसको, डायरेक्ट एग्जाम में लड़ जाएंगे सवाल। याद रखिएगा, शिक्षा वह सिरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, नहीं तो पीछे रह जाएगा। याद रखिएगा साथियों,
जवानी उसे कहते हैं, पानी में आग लगा दो जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन जवानी उसे कहते हैं। प्यारे साथियों, जीवन बार बार नहीं मिलता है, कुछ किए बिना किए हुए नाम नहीं होता है। इस जवानी किस काम की है, लगा दो और अपनी पूरी शिद्दत से काम करो, आप सफल होंगे। अगला अपने घर के पहला इंसान होंगे जो आपके गांव के अलावा समाज, पंचायत, पूरा जिला जानेगा। आप मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, दिल से मेहनत कीजिए, आप अगला पहला पुरुष होंगे घर का जो आप आगे बढ़ने वाले हैं। केवल दिल से मेहनत कीजिए प्यारे साथियों। फिर अगला है प्रथम कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली। भारत में पहली बार कंप्यूटर आधारित आरक्षण प्रणाली नई दिल्ली में लागू किया गया। पूछा है कि कंप्यूटर पर आधारित पहला आरक्षण कहां लागू किया गया, तो आपका दिल्ली में। अब सुपर कंप्यूटर पे बात करते हैं। अब बात करते हैं सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज गति से चलने वाला कौन कंप्यूटर है, तो सुपर कंप्यूटर है। सबसे तेज गति से चलने वाला कंप्यूटर कौन है, तो आपसे पूछ देगा, कभी जब पूछ देता है कि सबसे तेज गति से चलने वाला कौन कंप्यूटर है, तो आप जवाब देंगे कि सुपर कंप्यूटर। सर, सुपर कंप्यूटर सबसे तेज गति से चलता है। यहाँ पे है विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है, फ्रंटियर है। याद रखिएगा, सबसे विश्व का तेज कंप्यूटर कौन है, सुपर कंप्यूटर, फ्रंटियर है। भारत में बात करेंगे सुपर कंप्यूटर के पिता, तो दो तरह से पूछा जाए कि विश्व में सुपर कंप्यूटर के पिता कौन है, सेमोर क्रे। विश्व में कौन है, सेमोर क्रे। और भारत में सुपर कंप्यूटर के पिता कौन है, विजय भटकर पांडुरंग। विजय भटकर पांडुरंग क्या है, सुपर कंप्यूटर के पिता या जनक। आप पूछेंगे कंप्यूटर के पिता कौन है विश्व में, तो बताए हैं आपको कि चार्ल्स बेबेज। और भारत में कौन है कंप्यूटर के जनक, नरसिम्हन, बताया ना है, याद रखिएगा। और सुपर कंप्यूटर के पिता विश्व में सेमोर क्रे और भारत में विजय भटकर पांडुरंग। याद रखिएगा चीज को। सुपर कंप्यूटर में बात करते हैं कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था। बहुत बार सवाल आता है, याद रखिएगा, VVI है, आपके एग्जाम में छप गया है एक सवाल 1 नंबर का। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। याद रखिएगा, ऐसे भी मिल सकता है लिखा हुआ परम 8000। परम नाम से जितना भी मिलेगा, परम नाम से जितना भी मिलेगा वो सुपर कंप्यूटर ही। याद रखिए, कभी पूछ देता है कि कौन सा सुपर कंप्यूटर है या नहीं, तो परम नाम से जितना भी मिलेगा, परम नाम रहेगा शुरुआत में, वो समझिए कि सुपर कंप्यूटर है। तो पहला सुपर कंप्यूटर कौन था भारत का, उसका नाम है परम 8000। याद रखिएगा, लिखा हुआ परम 8000, जो 1991 में विजय भटकर के नेतृत्व में बना था। इसीलिए विजय भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का पिता कहते हैं प्यारे साथियों, याद रखिएगा। सीडेक पुणे द्वारा परम 8000 का निर्माण किया गया। पूछा जाएगा कि परम 8000 जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसको निर्माण कौन संस्था किया है, सीडेक। याद रखिएगा, सीडेक का फुल फॉर्म देख लीजिए एक बार, ठीक है। सीडेक जो है पुणे के वेधशाला में है। कहां है सीडेक, पुणे में है। सीडेक का फुल फॉर्म देखिए एक बार आप। सीडेक का एक सेंटर जो है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग। सीडेक का फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। याद रखिएगा, पूछ देगा फुल फॉर्म। यही पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को निर्माण किया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। यहां है कि भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है, तो परम सिद्धि AI है, ठीक है। पूछा जाएगा, वो तो पहला था, लेकिन अभी सबसे तेज सुपर कंप्यूटर भारत का कौन है, तो याद रखिएगा परम सिद्धि AI। याद रखिएगा, इससे विश्व के 500 सुपर कंप्यूटर के लिस्ट में 63वीं रैंक है। जो 500 सुपर कंप्यूटर जो सबसे तेज गति चलने वाले हैं उसमें इसका केवां स्थान है, 63वीं रैंक का हमारा जो है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है विश्व 500 के लिस्ट में, जिसका नाम है परम सिद्धि AI। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। और पहला सुपर कंप्यूटर कौन खोजा गया था, परम 8000। याद रखिएगा। प्रत्यूष, यह भारत का पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर है, जिसे भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे में लगाया है। तो भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान केंद्र में कौन लगाया गया है, तो याद रखें प्रत्यूष, ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो है सुपर कंप्यूटर और उससे संबंधित देश पूछ देता है कभी कभी कि ये सुपर कंप्यूटर किस देश का है, तो ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ पे सुपर कंप्यूटर है और उससे जुड़े हुए देश है। इससे फ्रंटियर जो सुपर कंप्यूटर है वो अमेरिका का है, ठीक है। फुगाकू सुपर कंप्यूटर कहां से जुड़ा हुआ है, जापान से।
तियानहे 2A, तियानहे 2A सुपर कंप्यूटर किस देश से जुड़ा हुआ है? तो चीन से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। परम सिद्धि AI ये आपका भारत का है, जो 500 सुपर कंप्यूटर में 63वीं रैंक है। अब देखेंगे इसमें आगे, प्यारे साथियों चीन का रिकॉर्ड क्या है? तो चीन के पास दुनिया के सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर है। पूछ देगा आपसे कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर किस देश के पास है? तो आपका जवाब होगा कि चीन के पास दुनिया के सबसे ज्यादा सुपर कंप्यूटर है। कंप्यूटर की संख्या में शीर्ष देश, विश्व में कंप्यूटर वाला देश कौन है? सबसे ज्यादा कंप्यूटर किस देश में है? तो अमेरिका में विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर वाला देश अमेरिका है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे है भारत का स्थान केवा है? तो विश्व में कंप्यूटर रखने के मामले में देशों की स्थिति में भारत का 19वां स्थान है। और विश्व में सबसे ज्यादा कंप्यूटर कौन रखता है? अमेरिका। और भारत का स्थान कौन है कंप्यूटर रखने के मामले में? 19वां। अब यहाँ पे सवाल है कि विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन था? अभी बताया फ्रंटियर, अमेरिका का है। फ्रंटियर है अमेरिका का, जो विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, याद रखिएगा प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। तो एक कंप्यूटर का आज का क्लास था, जिससे 2 सवाल आपके आज के क्लास से आ जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि कंप्यूटर में आप 10 में 10 करना चाहते हैं, प्यारे साथियों मेरा क्लास को अटेंड कर लीजिए और मेरा टेस्ट दे दीजिए, आप बिल्कुल 10 में 10 आ रहा है और सबसे आसान भाषा में आएगा। प्यारे साथियों याद रखिएगा। प्यारे साथियों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप तमाम साथियों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो आपके पास पहले पहुंचे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों मेरा बात मान लेते आप हैं तो जेटेट पास ही नहीं 120 प्लस लाएंगे। प्यारे साथियों आप अपना ख्याल रखें, मस्त रहें और पढ़ाई करते रहें, आप एक दिन जरूर सफल होंगे, याद रखेंगे। जय हिंद, जोहार।